खबर करौली से है। पत्थर मारकर पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। पुलिसकर्मी की हत्या से सनसनी है। मंडरायल सब्जी मंडी क्षेत्र में यह हत्या हुई है। हत्या के बाद 6 थानों की पुलिस तैनात की गई है। पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। संपत राजपूत पर हत्या का आरोप लगाया। तलाश में फिलहाल पुलिस की 5 टीमें लगी हुई है। मृतक गोखलेश शर्मा का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, एसपी मृदुल कच्छावा, एएसपी प्रकाश चंद मौके पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे करौली संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा के साथ। धर्मेंद्र, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था? बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला मंडरायल के सब्जी मंडी का है। कल देर रात मंडरायल पुलिस थाने पर यह सूचना आई थी कि सब्जी मंडी क्षेत्र में कुछ दुकानें खुली हुई हैं। इसके बाद गोखलेश शर्मा एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानों को बंद करा रहे थे। इस दौरान ये आरोप है कि जो आरोपी संपत राजपूत है वो पीछे से आया। उसने एक जो कपड़ा है उसमें पत्थर बांधा हुआ था और उससे पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और जोर जोर से जब तक वो गिर नहीं गए तब तक मारता रहा, जिसके कारण मौके पर ही जो पुलिसकर्मी उसकी मौत हो गई। इसके बाद से आरोपी फरार हो गया। जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है, उसमें भी आरोप ये है कि पुलिसकर्मी से जो आरोपी है संपत, वो काफी समय से रंजिश रख रहा था और इस रंजिश के चलते ही उसने हत्या की है। सूचना के बाद एसपी मृदुल कच्छावा, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, एएसपी प्रकाश चंद सहित अन्य मौके पर पहुंचे हैं और अभी मौके पर 6 थानों की पुलिस तैनात है। साथ ही 5 टीमें गठित कर जो आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। जी आशीष। जी धर्मेंद्र, आपने बताया कि पुरानी रंजिश का मामला है। बड़े लंबे समय से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। जिस वक्त हत्या की गई थी क्योंकि 6 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है, तो चूंकि पुलिस में कांस्टेबल था, लिहाजा ये मामला अपने आप में बड़ा बन जाता है। क्या कहना है पुलिस का? जो आरोपी है वो कितनी दूर है, कब तक उसे गिरफ्तार किया जाएगा? जी आसिफ, देखिए, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, पुलिस ने 5 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है और जो एसपी हैं उनका कहना है कि जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर रंजिश चल रही थी और वहां पे ये बुलाया गया तो निश्चित तौर से ये पुराना मामला है और इसको निश्चित तौर से ध्यान नहीं दिया है, जो लापरवाही को शो करती है और इसी के कारण एक पुलिसकर्मी को जान से हाथ गंवाना पड़ा है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जिस वक्त ये हत्या की गई थी, पुलिसकर्मी अपनी ऑन ड्यूटी थे या जो है वो ड्यूटी के अलावा मिलने के लिए पहुंचे थे? ये ड्यूटी पर तैनात थे। रात में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब थाने पर सूचना मिली थी तो रात को देर रात दुकानें खुली होने की और दुकानों पर भीड़ जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये पुलिसकर्मी दोनों वहां भीड़ को तितर बितर करने और दुकानें बंद कराने पहुंचे थे। आरोप यह है कि उस समय ये जो आरोपी है वो घात लगा के बैठा था और उसने पीछे से पत्थर, जो कपड़े में बंधा हुआ पत्थर था, उससे हमला कर दिया। इसके कारण जो पुलिसकर्मी है उसकी मौत हुई है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, पुलिसकर्मी के परिवार वालों से भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी देखिए, पुलिस कर्मी के जो परिजन हैं उनसे हमारी बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उनको जो दुश्मनी है या जो रंजिश है उसके बारे में पता नहीं था। उनको भी देर रात जब सूचना मिली जो पुलिसकर्मी उसकी मौत की, उसके बाद सुबह पुलिसकर्मी के परिजन मंडरायल थाने पहुंचे और मेडिकल बोर्ड से जो पुलिसकर्मी है उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। जी आसिफ। बिल्कुल धर्मेंद्र, अपने आप में एक बड़ा मामला कहा जा सकता है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी जब ऑन ड्यूटी मौके पर पहुंचता है, उस पर पीछे से घात लगाकर पत्थर से उसकी हत्या की जाती है पुलिस के हाथ से। फिलहाल आरोपी फरार है। हालांकि दावे तमाम हैं कि जल्द जो है वो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धर्मेंद्र, अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा हो जिससे पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? जी, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। जो प्रथम सूचना है उसके अनुसार उन्होंने जो मौके पर सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनको लेकर एक डीवीआर को जब्त किया है। हालांकि पुलिस ने अभी उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उस समय सीसीटीवी फुटेज हैं, उनमें जो हत्या का जो घटनाक्रम है वो दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस तलाश कर रही है और आरोपी को लेकर जगह जगह दबिश जारी है। जी आसिफ। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा, संवाददाता करौली, जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल पुलिस मौके पर है। 6 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है। करौली एसपी का कहना है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। जो अब तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक पुरानी रंजिश का मामला था इस कांस्टेबल के साथ में,
जिस शख्स पर हत्या का आरोप है उसकी पुरानी रंजिश थी और इसे फोन करके बुलाया गया और पीछे से घात लगाकर इस पर हमला किया गया। हालांकि पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, बाकी के खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जो सुराग उनके हाथ लगे हैं उसके आधार पर उनके हाथ जल्द ही आरोपी तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल करौली से बड़ी खबर, जहां पर एक पुलिसकर्मी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। मंडरायल सब्जी मंडी क्षेत्र में यह हत्या की गई है। यह खबर अलवर जिले के शाहजहांपुर कस्बे से है, जहां कबाड़ के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। सूचना के बाद नीमराना बहरोड से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग बार बार सुलग रही है, जिसको बुझाने की कोशिशें जारी है। वहीं आग के धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग भयानक रूप से फैली थी, लेकिन दमकल मौके पर पहुंची, काफी मेहनत की गई और इस आग पर काबू पा लिया गया। और उदयपुर में भी कबाड़ गोदाम में आग लग गई। देखते देखते पास वाले गोदाम में भी आग आगे बढ़ गई। 6 दमकल आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। पुरोहितों के मादड़ी के रोड 5 पर गोदाम है। शॉर्ट सर्किट के चलते कबाड़ गोदाम में आग लगी। आसपास में भी 1 दर्जन से गोदाम होने से प्रशासन की सांस फूल गई। प्लास्टिक भरे होने से ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगातार एक के बाद एक गोदाम है, सब में प्लास्टिक भरा हुआ है और आग एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक पहुंचती जा रही है। हालांकि दमकल मौके पर हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल आग बुझने का नाम नहीं ले रही। सतीश शर्मा हमारे संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी आसिफ, करीब 1 घंटे पहले इस गोदाम में आग लगी थी और आग का जो रूप है वो बेहद विकराल होता जा रहा है। भयावह रूप अब देखने को मिल रहा है। लगातार आग जो है अपना दायरा बढ़ा रही है। पास के गोदाम में भी, इसके ठीक पास में आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, एक गोदाम दूसरा है, वो पास के गोदाम में भी यहाँ पर आग बढ़ चुकी है और लगातार यहाँ पर आग बढ़ रही है। पुरोहितों की मादड़ी में रोड नंबर 5 पर ये कबाड़ का एक गोदाम है, जहाँ पर बेहद ज्यादा मात्रा में फिलहाल प्लास्टिक भरा हुआ है। इस वजह से भी प्रशासन की चिंता ज्यादा फुली हुई है। लगातार यहाँ पर दमकल के जो चक्कर हैं वो लग रहे हैं। अब तक 8 दमकल मौके पर यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ चूंकि ज्यादा हवा है और बेहद ज्यादा प्लास्टिक और दूसरा कबाड़ का सामान ज्यादा है, तो इस वजह से कहीं न कहीं आग को काबू में करने में बेहद ज्यादा परेशानी इस वक्त यहाँ हो रही है। फिलहाल प्रतापनगर थाना पुलिस यहाँ पर है और आला जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि इस लाइन में तकरीबन 1 दर्जन कबाड़ के गोदाम है और 1 दर्जन कबाड़ के गोदाम का होना बेहद चिंता का विषय है प्रशासन के लिए, क्योंकि जब आग बढ़ रही है तो क्या पास के गोदाम में इसे नहीं बढ़ जाए, इसको लेकर भी कहीं न कहीं प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है और लगातार इसको काबू में करने की कोशिश पूरे जोर से की जा रही है। सतीश, दूसरे गोदामों तक आग पहुंच चुकी है? देखिए, आसपास के 2 गोदामों में ये आग लग गई है। जिस गोदाम 34 में ये आग लगी थी उसके पास 35 और 33 2 गोदाम में ये आग लग चुकी है। एक साथ लगातार 12 गोदाम है, तो प्रशासन को और दूसरे लोगों को ये चिंता है, आसपास के गोदाम कर्मियों को, और उन सबको फिलहाल यहाँ से हटा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आग जिस तरह से बढ़ रही है कहीं दूसरे गोदाम में न लग जाए, इसको लेकर भी लगातार दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दमकल जो है अतिरिक्त यहाँ पर बुला दी गई है, हिंदुस्तान जिंक से यहाँ पर बुलाई गई है, नगर निगम के साथ साथ दूसरे जो इंडस्ट्रियल इलाके से जो निजी दमकलें हैं उन्हें भी यहाँ पर फिलहाल बुलाया जा रहा है। जी सतीश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पीर बाबा की पुलिया सथाना के पास अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलट गया। बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन और ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार हैदराबाद से बीकानेर जा रहा एक ट्रक पीर बाबा की पुलिया सथाना के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने की सूचना पर सथाना के पूर्व सरपंच अशोक साहू, वार्ड पंच दीपक कुमार,
विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन और ग्रामीणों की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। तो अजमेर की ये तस्वीरें हैं। ट्रक हैदराबाद से बीकानेर जा रहा था, लेकिन यहां पर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है, हालांकि उसे निकाला बड़ी मुश्किल से गया। क्रेन की मदद ली गई और दूसरे ग्रामीणों को वहां पर बुलाया गया, तब जाकर इस ड्राइवर को बाहर निकाला गया। नेशनल हाईवे अजमेर भीलवाड़ा का ये हादसा है। और आगे देखिए, जान में आएगी जान। और भरतपुर की सब्जी मंडी में भारी भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर लोगों ने धज्जियां उड़ाई। बिना मास्क लगाए लोग मंडी में पहुंचे। नियमों को लेकर लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, लेकिन भरतपुर में नियम कायदे पूरी तरीके से फेल होते नजर आए। सुबह सब्जी मंडी में हजारों की तादाद में लोग नजर आते हैं, जिससे दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ जाती हैं। रात को प्रशासन फ्लैग मार्च निकालता है, लेकिन सुबह मंडियों के हालात उससे नजर नहीं आते। खास बात यह है कि बार बार की शिकायत के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां से भरतपुर की ये तस्वीर है और ये आम लोग हैं। आप देख सकते हैं मंडी के अंदर किस कदर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे हुए। कहीं से कहीं तक सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नजर नहीं आएगी। और हॉस्पिटल्स इस वक्त फुल हैं, आईसीयू बेड फुल हैं, लगातार मौतें सामने आ रही हैं। बावजूद इसके लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं और कोविड की गाइडलाइंस की पालना करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी भीड़ में, इसी एक साथ इकट्ठा होने पर लोग इन्हीं बाजारों से अपने साथ कोविड का वायरस घर ले जाते हैं और उसके बाद हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। पूरे देश के अंदर इस वक्त ये हालात बिगड़े हुए हैं, सब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कोविड गाइडलाइंस की पालना करने के लिए तैयार नहीं है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के बाद बाजार खुलते ही ग्राहकों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी, जो कोरोना संक्रमण को खुले तौर पर दावत दे रही थी। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण जमकर कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में चिकित्सा विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 609 कोरोना संक्रमित रोगी सवाई माधोपुर जिले में पाए गए हैं, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला प्रशासन तथा चिकित्सा प्रशासन की जो चिंताएं हैं वो और अधिक बढ़ गई हैं। सवाई माधोपुर जिले में 2 दिवस तक वीकेंड कर्फ्यू का आलम रहा। उसके पश्चात आज जैसे ही मार्केट खुला है, आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह के सीजन को देखते हुए जो दुकानें खोली गई है, जहां पर जमकर ग्राहकी उमड़ रही है, लेकिन इस दौरान ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, ना ही लोग अपने चेहरों पर मास्क लगा करके निकल रहे हैं। ऐसे में इतनी भीड़ में कोरोना संक्रमण को विशेष रूप से खुली दावत दी जा रही है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में अगर मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की गई सरकारी गाइडलाइन का उपयोग अगर नहीं किया गया, तो ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते और अधिक हालात विकट हो सकते हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। में अब रुक करते हैं पालिका सोडावास गांव में रविवार रात एक ही परिवार में हो रही 4 शादियों में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक सोडावास में रामलाल सिरवी के परिवार में 4 शादियां थी। गांव में एक स्थान पर 4 शादियों का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। इसकी जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने अधिकारियों को मौके पर भेजा। उपखंड अधिकारी देशलदान और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर शादी समारोह के आयोजक से 1 लाख का जुर्माना वसूला और संबंधित परिवार को भीड़ नहीं जुटाने के लिए पाबंद किया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चल रही सख्ती के बावजूद कुछ लोग शादियों में नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला सीकर शहर में रविवार देर रात सामने आया।
यहाँ एक विवाह स्थल का पुलिस और प्रशासन की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में बड़ी संख्या में लोग शादी समारोह में शिरकत करते नजर आए। एसडीएम गरिमा लाटा और उद्योग नगर थाना पुलिस ने 25,000 रुपए का चालान काटा। इसके साथ साथ विवाह स्थल में लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए पाबंद किया। सीकर में विवाह स्थल पर कार्रवाई का यह पहला मामला है। बीटीपी विधायक राजकुमार रौत की शादी में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने विधायक के ससुर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया। दरअसल डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रौत आज शादी के बंधन में बंध गए। विधायक राजकुमार रौत की शादी में लोगों की भारी भीड़ जुटी। जैसे शादी में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर चली, जिला प्रशासन हरकत में आया और विधायक के शादी समारोह में पहुंचा। साथ ही विधायक के ससुर पर जुर्माना भी लगाया। सभी तहसीलदार को और हमारे जो दूसरे स्टाफ हैं जिनको भी कार्रवाई करने का अधिकार है वो हमने दिए थे और ज़्यादातर सभी जगह पर शादियों को विजिट की गई। जहाँ भी उनको उल्लंघन लगा वहाँ पर कार्रवाई सबके द्वारा की गई है और अभी जो एक्चुअल फिगर है कितनी कार्रवाई टोटल हुई है, कितना जुर्माना वसूला गया, वो अगले 1-2 घंटे में हमारे पास में आएगा, तो वो भी आपको पीआरओ के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। और अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद आमजन में जरा भी खौफ नहीं है। हमारे संवाददाता ने आगरा गेट सब्जी मंडी का जायजा लिया। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के मामलों के बीच में सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर फल और सब्जी वालों को शाम 6 बजे तक के लिए अनुमति प्रदान की और इस वक्त पड़ाव इलाके में है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस अनुमति का क्या असर है। लगातार ये जो पूरा कवंडसपुरा का मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। चूँकि 11 बजे तक की ही दुकानों को खोलने की अनुमति है, लेकिन फल और सब्जी वाले जो है शाम 5 बजे तक रह सकते हैं। लेकिन सबके बीच में जो पुलिस है, पुलिस भी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और कहीं किसी तरह की कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। यातायात पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि बिना वजह जो घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको पुलिस जो है रोक कर उनसे पूछताछ कर रही है और गैर वाजिब जवाब मिलने पर उनके चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं और न सिर्फ चालान काटे जा रहे हैं बल्कि वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि लगातार जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सके और जो चेन बनी है उस चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा सके। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों के साथ समझाइश की जा सके। एक बार वापस से कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ के चलते कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हो रहा है। हम बात करेंगे, कुछ पुलिस के यहाँ पे कर्मचारी मौजूद है, किस तरह के बहाने लोग बना रहे हैं। इतने लंबा हो गया लॉकडाउन लगे अभी भी नहीं मान रहे। आसपास के लोग जो व्हीकल लेके आते हैं उनको पूछते काई के लिए आए, बीमार आदमी है, सब्जी लेने जा रहे हैं, यूँ बहानाबाजी करके अपना काम चलाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। देखिए लगातार तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बाज़ारों में ये भीड़ जो है वो उमड़ रही है और सबसे बड़ा कारण ये है कि बेजा बहाने के साथ ये भीड़ उमड़ रही है और इसी के चलते कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये शहर का सबसे व्यस्तम मार्केट है, पड़ाव का इलाका, जहाँ पर थोक होलसेल की दुकानें भी हैं, फल सब्जी की दुकानें भी हैं और इसी के चलते लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो थोड़ी ढिलाई दी गई है उस ढिलाई का बेजा इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना होगा कि कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए अनुशासन पखवाड़े का सख्ती से पालन करना होगा और बिना ज़रूरी नहीं होने पर घरों से बाहर नहीं निकलना होगा। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कानून के रखवालों पर मरुधरा को गर्व है। कोरोना काल के ये वो हीरो हैं जिन्हें अपनी जान से ज्यादा आम आदमी की जिंदगी की परवाह है और जो हर हाल में ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। पोखरण के एक ऐसे ही कर्मवीर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। परमाणु नगरी में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन, चिकित्सा और स्थानीय प्रशासन भी गंभीर अभियान चला रहा है, जागरूकता अभियान चला रहा है। कैमरामैन से आग्रह करूंगा पोखरण शहर की नज़ारा दिखाएं, सड़कें दिखाएं, पूरी खाली पड़ी है। लगातार प्रशासन जागरूकता अभियान को लेकर भी काफ़ी अलर्ट है। पुलिस यातायात व्यवस्था को लेकर काफ़ी अलर्ट है। हमारे यहाँ यातायात पुलिस प्रभारी हैं स्वाई सिंह तंवर, वो यातायात व्यवस्था को लेकर काफ़ी हद तक जागरूक है, अलर्ट है। लगातार बिना मास्क चलाने वाले और लापरवाह करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी चालान काट रहे हैं और पुलिस प्रशासन लोगों को समझाइश भी कर रहा है, अपने घरों में रहिए, बेवजह मत घूमिए। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वाई सिंह तंवर। इनसे बात करते हैं। स्वाई सिंह जी, क्या स्थिति कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर के पोखरण में बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। हम लगातार गश्त कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रहें, बिना वजह बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें
और जो बिना वजह घरों से बाहर निकलते हैं उनका चालान बनाते हैं। आप लगातार बसों को चेकिंग कर रहे हो, वाहनों को भी चेकिंग कर रहे हो, लगातार सैनिटाइज यूज़ करने के लिए, मास्क का उपयोग करने के कितने चालान काटे हैं कोरोना को, कोविड को लेकर, कोविड-19 को लेके लगभग 1200 चालान काट चुके हैं हम, बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंस के, वो अलग अलग ऑफेंस में। और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी लगभग 1900 चालान काट चुके हैं अभी तक। आप दिन भर तेज़ धूप में लगातार कोरोना रोकथाम को लेकर आम लोगों को जागरूक कर रहे हो और विशेष मुहिम भी चला रहे हो, इसमें कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौका है मानव सेवा के लिए, लोगों को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जी जान से मेहनत करके हम अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 भी लगातार आम लोगों से अपील करता है, अपने घरों में रहिए, अपने सुरक्षित रहिए, अपनी ज़िंदगी को बचाइए। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक लहर है और सैनिटाइज का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस का भी उपयोग कीजिए। कैमरामैन गजेंद्र सुथार के साथ सांवल दान रत्नू, न्यूज़ 18 पोखरण। एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी ओर लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। दौसा में हालात ये हैं कि पुलिस लोगों के चालान काटते काटते थक गई। हमारे संवाददाता ने लोगों की लापरवाही का भी जायजा लिया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उसी कार्रवाई का परिणाम है कि पिछले जन अनुशासन अब जो पखवाड़ा है, इस दौरान पुलिस ने 7000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जिसमें पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना और चालान वसूल किया है। ऐसे में जिले में बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन इतनी बड़े स्तर पर भी कार्रवाई होने के बावजूद भी लोग लापरवाही कम नहीं कर रहे हैं और इस तरह बिना वजह बाजार में आ रहे हैं। जो पुलिस की कार्रवाई है वो मास्क और सोशल डिस्टेंस की बात करें तो करीब 4000 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं जो एमबी एक्ट की जो कार्रवाई हुई है, जो बिना वजह वाहन लेकर यहाँ पर शहर में या बाजार में निकले हैं, उनके खिलाफ भी करीब 2500 लोगों पर कार्रवाई की है। करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। अब पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद ही अब जो चालान बुक होती है वह भी कम पड़ने लगी है। ऐसे में जिले के अधिकतर जो पुलिस अधिकारी हैं उनके पास चालान बुक नहीं है। हालांकि पुलिस ने जयपुर से चालान बुक मंगवाई है, तो शीघ्र ही दौसा पहुंचेंगी। ऐसे में बड़े स्तर पर कार्रवाई होने के बाद चालान बुक की कमी आई है, लेकिन लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। पुलिस बड़े स्तर पर चालान कर रही है, सख्ती बरत रही है, उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। न खुद डॉक्टर है, ना ही अस्पताल में ड्यूटी लगी है, फिर भी ये शख्स पाली जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुबह से रात तक ड्यूटी दे रहा है। मरीज को दवा उपलब्ध करानी हो, बेड दिलाना हो या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना हो, यह शख्स हर मदद के लिए तैयार रहता है। शख्स कोई और नहीं बल्कि पाली का विधायक ज्ञानचंद पारख है। मजे की बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी के खतरे के बावजूद विधायक ज्ञानचंद पारख की सेवा का जज्बा कम नहीं हुआ। यूं तो पारख साल के 365 दिन बांगड़ अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने अपनी ड्यूटी और बढ़ा दी है। पाली विधानसभा से लगातार 5 बार के विधायक पारख 4 दशक से चिकित्सा सेवा में सक्रिय हैं। खुद अपने पैसे से खरीद नहीं सकते या कोई ऐसी जांचें करनी है जो महंगी है, अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, उनको कम पैसे में करानी है, तो वो सारे मरीजों को मैं बात करता हूँ, उनको दवाई है तो दवाई उपलब्ध करता हूँ। लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका स्कोर कम है और फेविक्रिल जैसी टैबलेट से और साथ में उनका जो भी अन्य दवाइयाँ होती है उनके ठीक हो सकते हैं। तो वो उसके लगभग 100 से ज़्यादा मरीज पाली के आसपास के इलाके के, इवन जोधपुर की भी मरीज जोधपुर में भी है, अवेलेबल नहीं है मेरे पास। बड़ी मात्रा में मैंने ट्रैक की थी पहले, उन सबको मेडिसिन देता हूँ। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।